दोस्तों नेहा 3 सालों से जमील से बात करती थी। दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी और आखिरकार वह दिन आता है कि जब दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। और लव मैरिज करने के बाद शादी की पहली रात जो लड़का और लड़की दोनों के लिए खास होती है, यानी कि सुहाग रात, और दोनों कमरे के अंदर पहुंचते हैं सुहाग रात मनाने के लिए। लेकिन रात को कुछ ऐसा होता है कि दुल्हन खून से तर, दुल्हा खून से तर, दुल्हन की मौत हो जाती है। दूल्हे की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। सुबह के टाइम पर दरवाज़ा को तोड़कर दोनों की बॉडियां बाहर निकाली जाती है। दूल्हे की हालत गंभीर थी, उसको आईसीयू में ले जाते हैं। दुल्हन की मौत के बाद खलबली मच जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर लव मैरिज के बाद उस कमरे में क्या हुआ था। क्या दुल्हन की मौत हो गई और दोनों की लव मैरिज कैसे हुई। दोस्तों इस घटना को सुनने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। आज की यह घटना है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, और वहीं कोतवाली क्षेत्र का एक इलाका है और वहां पर महावीर लॉन्च है। और उसी लॉन्च के अंदर 28 मार्च की रात लगभग 10 बजे का टाइम था। एक व्यक्ति आता है और वो आकर अपना आधार कार्ड देता है और बोलता है कि उनको एक दिन के लिए रूम चाहिए। और जो लड़की थी वो दुल्हन के पूरे जोड़े में थी और लड़का भी वही कोट पैंट पहना हुआ था। देखकर लग रहा था कि इनकी नई नई शादी हुई है। जब जो रिलेशन पे बैठा हुआ था शख्स पूछता है कि आप कहाँ के हैं, तो वो बोलता है कि जो लड़का था जमील, वो बोलता है कि मैं बलिया ज़िले का हूँ और जो ये मेरी पत्नी है ये गाजीपुर की है और हमें आज रात पर यहीं रुकना है। और फ़ौरन वो अपना आधार कार्ड देता है। लड़के का नाम जमील था और लड़की का नाम नेहा परवीन। दोनों अपना आधार कार्ड देते हैं और उसके बाद होटल के रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद जैसे ही 29 मार्च की सुबह होती है, सुबह 7 बजते हैं, 10 बजते हैं, लेकिन होटल के कमरे से कोई भी बाहर नहीं आया। अब होटल स्टाफ को फिक्र होती है कि सुबह हो गई, अभी तक कोई बाहर नहीं आया। और उसके फ़ोन पर जब अंदर जो टेलीफोन रखा होता है उस पर फ़ोन किया जाता है कि शायद इनको नाश्ता वगैरह चाहिए होगा, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। तो फ़ोन किया जाता है, अंदर फ़ोन नहीं उठता है। कुछ होटल के स्टाफ को उसके कमरे के बेल को बजाते हैं कि अंदर से जो लड़का या लड़की कोई भी तो आए अंदर से, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। और जब होटल के स्टाफ को फिक्र होती है, जो होटल का मैनेजर था महावीर लॉन्च का, जो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, एक होटल का कमरा नहीं खुल रहा है। क्योंकि भाई कमरे को ये लोग तोड़ तो सकते नहीं, कमरे की सिर्फ एक ही है और अगर दूसरी से वो खोलेंगे तो आखिर क्यों नहीं खुल रहा है। तो पुलिस वहां पर आती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और कमरे का लॉक था जो उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। उसकी कोई दूसरी चाबी नहीं थी, इसलिए पुलिस और होटल स्टाफ गेट को तोड़ देते हैं। और गेट को तोड़कर जैसे ही अंदर घुसते हैं तो जो लड़की थी वह बेड पर पड़ी हुई थी। उसके हाथों की जो नसें थी वो कटी हुई थी और दूसरी तरफ लड़का भी पड़ा हुआ था, उसके भी हाथों की नसें कटी थी। लड़की को उठाते हैं, लड़के को उठाते हैं, दोनों को उठाकर अस्पताल लेकर भागते हैं। अस्पताल में जब लेकर पहुंचते हैं तो लड़की की सांसें पूरी तरीके से रुक चुकी थी और लड़के की सांस चल रही थी। अब पुलिस हैरान थी कि रात के टाइम कमरा लिया और रात को क्या हुआ, क्या लड़की की मौत हो गई और जो लड़का है उसकी हाथों की नसें कटी हुई है। इसके अंदर इसको विवाद तो हुआ होगा, लेकिन क्या विवाद हुआ और ये लोग कौन हैं। जब पुलिस आधार कार्ड उनका देखती है तो उनके बारे में पता करती है, घरों पर पहुंचती है, तो जो पुलिस को पता चलता है कि वो हैरान करने की बात थी। पुलिस को जमील के घर पर पता चलता है कि जमील ने नेहा परवीन से लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद यह घर पर आया था, क्योंकि आज इसकी शादी का पहला दिन था। तो परिवार के लोगों ने इसको घर में घुसने से साफ मना कर दिया और इसको भगा दिया और इसलिए यह होटल में गया था।
वहीं पर जब नेहा परवीन के परिवार वालों से बातचीत की जाती है तो उसकी जो बहन थी वो बताती है कि आज रात को ही 11:30 बजे के टाइम पर मेरे पास फ़ोन आया था नेहा का, और वो बोल रही थी कि आज हमारी सुहाग रात है, हम लोग होटल में रुके हुए हैं और शायद यह हमें मार देगा, हमें ख़त्म कर सकता है। पता चलने के बाद नेहा को जमील मारना चाहता था और यह पता चलता है, और जो रूम की हालत थी उससे भी पुलिस को पता चलता है कि पहले जमील ने नेहा के नस को काट दिया था और उसके गले को दबाया, और फिर उसने खुद को भी ख़त्म करने के लिए अपनी नस को काट ली, और फिर जमील हॉस्पिटल में जो भर्ती था वो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका था। पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचती है, जमील को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या हुआ था, उस रात का क्या मामला है, अपनी प्रेम कहानी शुरू से बताओ। तो जमील बताता है 3 साल पहले मेरी नेहा परवीन के साथ प्रेम कहानी चल रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों पहले से नेहा मुझसे शादी करने का मेरे ऊपर दबाव बनाने लगती है। मुझसे बोलती है कि अगर शादी नहीं करोगे तो मैं थाने में चली जाऊंगी या फिर मैं कुछ भी कर लूँगी, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ और आखिरकार नेहा अपने परिवार से बोल देती है कि मैं जमील से शादी करूँगी, और आखिरकार उसके परिवार वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर मैं 20 मार्च को नेहा को बुलाता हूँ और जाकर कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ और हाजी साहब से निकाह पढ़वा लेता हूँ। यह बात मैं अपने परिवार को भी बोल देता हूँ, लेकिन परिवार वाले बोलते हैं कि हम तुम्हें घर पर नहीं रखेंगे, अगर तुमने लव मैरिज अपनी मर्जी से की है, अब तुम कहीं भी जाओ, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं अपने परिवार के पास शादी 20 मार्च को होने के बाद नेहा को लेकर नहीं जाता, बल्कि नेहा को उसके मायके छोड़ आता हूँ। मायके छोड़कर आने के बाद वापस अपने घर आ जाता हूँ, घर वालों को मनाने की कोशिश करता हूँ, और 28 मार्च को जब नेहा बोलती है कि अब मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी विदा तो कर दो, शादी तो हो गई, अब विदा होनी बाकी है, मैं नेहा के घर पहुँचता हूँ गाजीपुर, और वहाँ से उसकी विदा कराकर सीधा यहाँ ले आता हूँ अपने घर पर बलिया मैं लेकर आता हूँ अपने गेट पर। लेकिन परिवार वाले नेहा को देखकर अंदर घुसने से साफ मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नेहा अंदर नहीं आएगी। मैं परेशान हो जाता हूँ, परिवार वालों को बहुत मनाता हूँ, लेकिन वो मानते नहीं हैं। शादी की पहली रात थी, मतलब शादी का पहला दिन था कि हम लोग साथ में बिताते हैं, और परिवार वाले ने मना कर दिया। फिर मैं परेशान होकर वहाँ से जाता हूँ महावीर लंच में एक कमरा किराए पर लेता हूँ। कमरा किराए पर लेने के बाद रूम जो लिया था उसको लेने के बाद मैं बड़ा परेशान था, और फिर मेरे कमरे में जाने के बाद नेहा से लड़ाई इस बात पर होती है कि नेहा अगर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाती तो मैं पहले अपने परिवार से बातचीत करता, फिर उसके बाद मैं उससे शादी करता, अच्छे से शादी होती। नेहा ने मुझे कोर्ट मैरिज ज़बरदस्ती बातों में लेकर करवा ली। इसी वजह से मेरे परिवार वाले गुस्सा हैं और इसलिए उन लोगों ने मुझे भगा दिया। इस बात को लेकर मैं नेहा को मारता हूँ, फिर नेहा मेरे साथ हाथापाई करती है और मैं गुस्से में उसके गले को दबा देता हूँ। सुहाग रात मनाने से पहले और फिर जो चाकू है उससे मुझे लगता है कहीं नेहा की गला दबाने से शायद वो कोमा में नहीं गई हो या फिर बेहोश नहीं हो गई हो, इसलिए उसकी जो नस थी वो भी काट दिया हूँ। और आखिर में मुझे दुख होता है कि जिससे मैं प्यार करता था उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया, और इसलिए मेरे अंदर भी ज़िंदगी जीने की चाहत नहीं होती और मैं भी अपने नस को काट लेता हूँ। लेकिन मैं बच गया, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। जब पुलिस को वह कहानी पता चलती है तो पुलिस जो जमील था उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। और जब यह परिवार वालों को पता चलता है कि जमील को उन्होंने बाहर निकाल दिया, अगर वो जमील को अपना लेते जैसे नेहा के परिवार वालों ने जमील को अपनाया और जमील के परिवार वाले भी नेहा को अपना लेते तो शायद ये घटना ना होती। जो कुछ हुआ वो जो जमील का परिवार था उसकी वजह से हुआ। आपको क्या लगता है ये जो कुछ हुआ किसकी वजह से हुआ? और रात के 11:30 बजे के टाइम
पर जब नेहा अपनी बड़ी बहन को कॉल की थी, आज शायद लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जमील मुझे मार देगा, तो उस टाइम पर नेहा की बड़ी बहन ने जो गाजीपुर थाना है वहाँ फ़ोन करके बताया था, लेकिन गाजीपुर पुलिस ने यह बोल दिया कि ये हमारा इलाका नहीं है, जो कि बलिया है वो हमारा इलाका नहीं पड़ता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, आपको बलिया जाना पड़ेगा। और बड़ी बहन बलिया नहीं आई और सुबह पता चला क्या नेहा की मौत हो गई, नेहा की हत्या कर दी। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? किसमें किसकी गलती है, किसकी नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।